हर साल दिवाली पर शहर चमक उठता है, लेकिन उसी रोशनी की परछाइयों में कुछ कहानियां अंधेरे में छिप जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा, बस एक बल्ब झिलमिला रहा है। गार्ड की कुर्सी पर बैठा है रामू, हाथ में लाठी, आंखों में थकान और मन में बच्चों की याद। हे भगवान, कब खत्म होगी ये ड्यूटी? ठंडी हवा हड्डियों तक घुस रही है। आज भी कुछ नहीं बचा जेब में। गौरी क्या बोलेगी? बच्चे फिर पूछेंगे, पापा दिवाली कब मनाएंगे? थोड़ी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। फैक्ट्री के अंदर ट्यूबलाइट झपकती है। रामू उठकर टॉर्च जलाता है। कौन है अंदर? ओए निकल बाहर, मैं गार्ड हूँ यहाँ का। अंदर से सिर्फ हवा की आवाज आती है। ट्यूबलाइट झिलमिलाना बंद हो जाता है। भूत वूत नहीं होंगे ना कहीं? ना बे रामू, तू डर मत, तेरा तो नाम ही है रात का शेर। सुबह का वक्त, रामू घर लौटता है, झुग्गी बस्ती की गलियों से होकर। पापा आ गए, पापा आ गए। अरे मेरी गुड़िया, क्या कर रही थी? दिवाली आने वाली है ना पापा, मैं अपनी गुड़िया के लिए भी नया कपड़ा मांगूंगी। मांग ले बिटिया, बस तेरे पापा को थोड़ा और काम मिल जाए। गौरी रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रही है। आज भी कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं मिला क्या? मालिक बोला फैक्ट्री बंद है, बस चौकीदारी रखो, सारा महीना काटेगा मुश्किल से। दिवाली सिर पे है, बच्चों को कुछ तो देना होगा। पिंकी को नई चप्पल चाहिए, चिंटू स्कूल का बैग मांग रहा था। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बच्चों की दिवाली अधूरी नहीं रहने दूंगा। रात, फैक्ट्री में फिर वही सन्नाटा। हवा तेज चल रही है। दूर कहीं पटाखे की हल्की आवाज आती है। हर कोई दिवाली की तैयारी में लगा है और मैं यहाँ मच्छरों से लड़ रहा हूँ। वो उठकर टॉर्च लेकर गश्त पर निकलता है। फैक्ट्री का पिछला हिस्सा अंधेरा है। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज आती है। कौन है वहाँ? ओए रोक! वो दीवार के पास पहुंचता है, लेकिन कोई नहीं, सिर्फ जमीन पर कुछ गिरा है, एक चमकदार काला बैग। हे भगवान, ये क्या है? वो बैग उठाता है, आसपास देखता है, कोई नहीं, गेट बंद है। अंदर कौन आया होगा और ये बैग किसका? थोड़ी देर बाद फैक्ट्री के कोने से टप टप खून की बूंदें दिखती हैं। वो टॉर्च लगाता है, दीवार के पास खून के निशान हैं। ओ बाप रे, किसी को लगी होगी चोट। कोई है क्या यहाँ? अरे बोलो। कोई जवाब नहीं, बस दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। रामू घबराकर बैग को चौकी में लाता है। बल्ब झिलमिला रहा है। कहीं ये किसी चोर का तो नहीं? या फिर... वो धीरे धीरे बैग की चेन खोलता है। अंदर गड्डियों की गड्डियां हैं। नए नोटों की बूंद सी महक हवा में फैल जाती है। साथ में कुछ फाइलें भी हैं। हे राम, ये तो लाखों है। इतना पैसा मैंने सपने में भी नहीं देखा। अचानक फैक्ट्री के बाहर कदमों की आवाज, कोई धीरे धीरे पास आ रहा है। कौन है वहाँ? बाहर से चौकीदार कुत्ता भौंकता है। फिर सन्नाटा, रामू के माथे पर पसीना। सुबह, रामू बैग अपने घर लेकर आता है, बोरे में छिपाकर। क्या है इसमें? कुछ मिला रात में फैक्ट्री में, शायद किसी का बैग है। अंदर क्या है? रामू धीरे से खोलता है। नोटों की गड्डियां देखकर गौरी पीछे हट जाती है। हे भगवान, तूने चोरी तो नहीं की? चोरी? मैं गार्ड हूँ वहाँ का। ये बैग मुझे पड़ा मिला, किसी ने गिराया होगा। अगर किसी का मर्डर हुआ है तो? पुलिस ने तुझे ही पकड़ लिया तो? पर सोच तो सही गौरी, इन पैसों से बच्चों के कपड़े, मिठाई और पढ़ाई सब हो जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, भगवान की कसम। पैसे से रोशनी नहीं आती रामू। दिवाली अगर झूठ पर हो तो वो अंधेरी ही रहती है। रामू कुछ नहीं बोलता, बस बैग को बोरे में लपेटकर एक कोने में रख देता है। शाम, चिंटू बाहर खेल रहा है। दो अजनबी लोग झुग्गी के पास आते हैं, किसी से धीरे धीरे पूछताछ करते हैं। उस फैक्ट्री का गार्ड कहाँ रहता है? मालूम करो, बैग उसी के पास है शायद। चिंटू ये सुन लेता है और दौड़कर घर आता है। माँ, 2 आदमी पूछ रहे थे पापा को। हे भगवान, अब तो कुछ गड़बड़ है। जिसने ये बैग छोड़ा है
वही अब हमें ढूंढ रहा है। कौन है? रामू, चौकीदार, हमें अंदर आना है। रामू कांपता है, बच्चों को पीछे हटने को कहता है। दरवाजा धीरे से खोलता है। सामने पुलिस वाला खड़ा है। कल रात फैक्ट्री में चोरी हुई, एक आदमी गोली से घायल हुआ, तू वहां था ना? जी था, पर मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा, किसी बैग के बारे में सुना? नहीं साहब, कुछ नहीं मिला। ठीक है, पर अगर कुछ मिला हो तो बताना, वरना अगली बार थाने चलना पड़ेगा। पुलिस चली जाती है। कमरे में सन्नाटा। गौरी रामू को घूरती है। देखा, मैंने कहा था ना, ये बैग मुसीबत है। अब अगर ये मुसीबत है तो इसे खत्म करना होगा, पर कैसे? बाहर रात का अंधेरा गहराता है। बैग की चेन से एक कागज झांक रहा है, जिस पर लिखा है प्रोजेक्ट सेठ ए। अब क्या करेगा इस पैसे का? पुलिस फिर आई तो? अब डरने से क्या होगा गौरी, मैंने चोरी नहीं की, ये बैग खुद मेरे पास आया है। हाँ, लेकिन इस बैग के पीछे कौन है ये भी नहीं पता। तू नहीं जानता रामू, पैसा जब बिना मेहनत का हो तो वो मुसीबत लेकर आता है। कल मैं वो बैग फैक्ट्री में वापस रख दूंगा, सुबह से पहले। किसी ने देखा तो कह दूंगा मिला था। बस यही सही है, नहीं तो। माँ, कोई फिर आ गया। रामू उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। कौन है? बोल, कौन है वहाँ? वो दरवाजा थोड़ा खोलता है। बाहर एक आदमी पड़ा है, खून से लथपथ। बारिश उसके ऊपर गिर रही है। हे भगवान, ये कौन है? ये तो उसी फैक्ट्री का अकाउंटेंट है, मोहन। रामू उसे अंदर खींचता है और फटे गमछे से खून पोंछता है। मोहन की आंखें मुश्किल से खुलती हैं। वो बैग वापस कर दो, नहीं तो सब मर जाओगे। कौन मर जाएगा? किससे? सेठ ए, उसने भेजे हैं लोग, वो सब खत्म कर देगा। वो बोलते बोलते बेहोश हो जाता है। रामू के हाथ कांपने लगते हैं। गौरी, अब बात बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी है। ये सेठे कौन है? बाहर से किसी मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज। दो लोगों की परछाइयां झुग्गी की दीवार पर पड़ती हैं। वो यही हैं, अंदर। काम खत्म करके निकलो, कोई सबूत नहीं बचे। अब क्या करेंगे? अब डरने का नहीं, लड़ने का वक्त है। वो धीरे से खिड़की के पास जाकर देखता है। दो नकाबपोश आदमी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गौरी, बच्चे पीछे रहो। दरवाजा धड़ाम से टूटता है। एक नकाबपोश अंदर घुसता है। बैग कहाँ है? तुम कौन हो? किसका बैग? सवाल मत पूछ, सेठ ए का सामान है, वो दे दो वरना। रामू झटके से लाठी चलाता है। पहला आदमी गिर पड़ता है। गौरी मोमबत्ती उठाकर दूसरे पर फेंकती है। लौ फैल जाती है। दोनों नकाबपोश घबरा जाते हैं। यहाँ गरीब का घर है, लेकिन हिम्मत अमीरों से ज्यादा है। दोनों भाग जाते हैं, पीछे दरवाजा अध खुला छोड़कर। बारिश तेज हो जाती है। अब क्या करेंगे रामू? अब ये बैग हमें नहीं बचने देगा। इसे कहीं छुपाना होगा या पुलिस को देना होगा। सुबह का वक्त। झुग्गी के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। मोहन को अस्पताल भेजा जा चुका है। रामू थाने में है। तो तू कह रहा है कि तुझे बैग फैक्ट्री में मिला? जी साहब, मैं तो बस चौकीदार हूँ, ना चोरी की ना कुछ छिपाया। और तू ये बैग घर क्यों ले गया? डर गया था साहब, इतनी रात में क्या करता। डर से ज्यादा मुझे तेरा झूठ लग रहा है। पता है इस बैग में क्या था? क्या साहब? सरकारी प्रोजेक्ट की गोपनीय फाइल है और 2 लाख रुपए। सेठ अमरवीर नाम का आदमी है, लोग उसे सेठ ए कहते हैं। वो पैसे धोखाधड़ी से निकाल रहा था। मतलब मैं बीच में फंस गया? अगर सच बोल दिया होता तो तुझे हीरो बना देते। अब जो लोग तुझे मारने आए थे वो वापस लौटेंगे। रामू चुप हो जाता है। उसकी आंखों में बच्चों का चेहरा घूमता है। साहब, अगर मैं वो सेठ पकड़वा दूं तो? तो अब गरीब रामू नहीं, देश का सिपाही कहलाएगा तू। रात। फैक्ट्री के पीछे का हिस्सा। पुलिस ने जाल बिछाया है। रामू वहीं पुरानी चौकी पर बैठा है
जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हे भगवान, अगर ये चाल काम कर गई तो मेरी फैमिली बच जाएगी। वहीं अंधेरे में सेठ अमरवीर की काली कार रुकती है। वो निकलता है, सूट में मगर चेहरा नकाब में। उसके पीछे 2 गार्ड। बैग कहाँ है? अंदर रख दिया है सेठ जी, पर पुलिस को नहीं बताया, डरता हूं उनसे। अच्छा किया। देखो, ये लो थोड़ा इनाम। वो बैग से नोट निकालता है। तभी ऊपर से फ्लडलाइटें जल उठती हैं। पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। हाथ ऊपर करो सेठ अमरवीर। रामू, तूने धोखा दिया। मैं गरीब हूं पर देश का गद्दार नहीं। फायरिंग होती है, गोली की आवाज, धाएं धाएं। सेठ ए भागने की कोशिश करता है मगर पुलिस पकड़ लेती है। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन, गरीब चौकीदार ने उजागर किया करोड़ों का घोटाला। पापा, आज हमारी दिवाली है ना? हाँ बेटा, आज गरीब की दिवाली सच्ची रोशनी से जगमगा रही है। सुबह का वक्त, रामू की झुग्गी के बाहर भीड़ लगी है। अखबार वाले से लेकर मोहल्ले के बच्चे तक सब रामू को हीरो कह रहे हैं। फैक्ट्री के बाहर पुलिस की गाड़ियां हैं, हवा में मिठाई की खुशबू, मगर रामू के चेहरे पर एक अजीब बेचैनी है। पापा, अब हम अमीर हो गए क्या? अमीर तो नहीं बेटा, पर सच्चाई से जीने वाले बन गए हैं। रामू की आंखों में चमक है मगर अंदर कहीं हल्की थकान भी। तभी बाहर से एक आवाज आती है, रामू भैया, थाने से बुलावा है। थाना। इंस्पेक्टर सिंह मेज के पीछे बैठा है, फाइलें फैली हैं। रामू, अब मामला खत्म नहीं हुआ। क्या मतलब साहब? सेठ अमरवीर तो जेल में है। हाँ, पर उसके लोग बाहर हैं। रात को हमें इशारा मिला कि सेठ ए के कंपनी के दूसरे साझेदार ने भागने की कोशिश की और वो तेरे परिवार के पीछे आ सकता है। मतलब अब मेरी फैमिली खतरे में है? हम तुझे सुरक्षित रखेंगे, लेकिन ध्यान रख, किसी अनजान पर भरोसा मत करना। शाम, झुग्गी के बाहर दिवाली की तैयारियां। बच्चे मिट्टी के दिए सजा रहे हैं, आसमान में पटाखे। सब खुश हैं, लेकिन रामू का चेहरा बेचैन। क्या सोच रहा है? कहीं कोई फिर ना आ जाए। कल रात से दिल अशांत है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक। रामू टॉर्च लेकर बाहर जाता है। एक आदमी खड़ा है, चेहरे पर नकाब नहीं पर अजनबी सा, हाथ में मिठाई का डिब्बा। मैं रामू भैया, आपके हिम्मत की दाद देने आया हूँ। मैं अमरवीर का पुराना अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, अंदर आइए। अजनबी अंदर आता है, बच्चों को देख मुस्कुराता है। आपको शायद नहीं पता, सेठ ए के पास एक और सीक्रेट फाइल थी, सेठ प्रोजेक्ट बी। और वो कहाँ है? यहीं, उसी बैग में जिसका आप जिक्र कर रहे थे। रामू और गौरी एक दूसरे को देखते हैं। अजनबी उठता है, दीवार के पास रखे बोरे को टटोलने लगता है। रुकिए, आपको कैसे पता कि बैग यही रखा है? अजनबी मुस्कुराता है, फिर धीरे से अपनी जैकेट से पिस्टल निकालता है। क्योंकि मैं भी उसी के लोगों में से हूँ रामू। रामू तुरंत बच्चों को पीछे धकेलता है और बगल में रखी लाठी उठाता है। गरीब की दिवाली तो खून से मनाना चाहता है। पैसे के खेल में गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं होती चौकीदार। वो गोली चलाने वाला होता है कि रामू टॉर्च उसकी आंखों पर मारता है और लाठी से वार करता है। अजनबी गिर पड़ता है, गोली दीवार में लगती है। रामू, बाहर पुलिस को बुला। अब नहीं रुकूंगा, ये सब खत्म करना ही होगा। वो अजनबी का मोबाइल उठाता है। स्क्रीन पर लिखा है प्रोजेक्ट बी, शिपमेंट, मिडनाइट, फैक्ट्री। रात, वही पुरानी फैक्ट्री। हवा तेज, दिवाली के पटाखों की रोशनी में फैक्ट्री के टूटे शीशे चमक रहे हैं। रामू अकेले अंदर घुसता है, हाथ में टॉर्च और लाठी। इसी जगह से सब शुरू हुआ था, अब यहीं खत्म होगा। अंदर अंधेरा, दीवारों पर सीलन, मशीनों के पीछे किसी की परछाई हिलती है। कौन है वहां? निकल आ। अचानक पीछे से आवाज आती है, तो बहुत चालाक निकला गार्ड है। रामू पलटता है। सामने वही सेठ अमरवीर खड़ा है, जेल की ड्रेस में, हाथ में बंदूक। तू तो जेल में था। पैसे से जेल के दरवाजे भी खुल जाते हैं रामू। अब तेरी वजह से मुझे फिर भागना पड़ा, पर पहले तुझे खत्म करूंगा। दोनों के बीच घोर संघर्ष।
बाहर पटाखे फूट रहे हैं, अंदर मौत की गूंज। तेरा पैसा मेरे बच्चों की मुस्कान नहीं खरीद सकता सेठ। सेठ गोली चलाता है, रामू झुककर बचता है, बंदूक नीचे गिरती है, दोनों में हाथापाई, मशीनों के बीच गिरते पड़ते दोनों लड़ते हैं। गरीब का पेट भले खाली हो पर उसका दिल हमेशा भरा होता है, हिम्मत से। रामू लोहे की रॉड से वार करता है, सेठ बेहोश होकर गिरता है। उसी वक्त पुलिस सायरन बजाते हुए अंदर पहुंचती है। रामू पीछे हट। पुलिस सेठ को पकड़ती है। इस बार वो सचमुच गिरफ्तार होता है। फैक्ट्री में छिपे पैसे और फाइलें बरामद होती हैं। अगली सुबह गांव में दिवाली का दिन। रामू के घर पर पहली बार ढेर सारे दिए जले हैं। बच्चे पटाखे चला रहे हैं, गौरी मिठाई बांट रही है। पापा, अब सच में अमीर हो गए ना? नहीं बेटा, पर आज पहली बार अमीरी जैसा लग रहा है। तेरे जैसे लोग ही असली दिए हैं इस दुनिया के। कभी सोचा नहीं था एक गरीब की दिवाली पूरे शहर को रोशन कर जाएगी। रामू, अब सरकार ने फैसला किया है, तू अब इस फैक्ट्री का सिक्योरिटी सुपरवाइजर बनेगा और इनाम के 5 लाख रुपए तेरे नाम। साहब, मैं तो बस सच्चाई निभाना चाहता था, इनाम में ही। सच्चाई ही सबसे बड़ा इनाम है चौकीदार।